अस्सलामुअलैकुम जी, मैं मुन्ना मुस्लिमा आ गई जी फिर से आपकी बहन आपको कुछ नया बताने, सिखाने और समझाने के लिए। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। मेरी ये वीडियो मेरी उन तमाम बहनों के लिए इतनी यूजफुल है जो हमेशा से ये कहती रहती हैं कि हमारे बालों में एक ब्राउनिश सा सन किस्ड टिंट आ जाए और उनकी रफनेस भी खत्म हो जाए। जिनके बाल हमेशा फ्रीजी रहते हैं, कोई चमक कोई शाइन नहीं, बल्कि एक अजीब सी चिपचिपाहट की वजह से बेड़ा गर्क सत्यानाश हुआ पड़ा है और वो बाजारी केमिकल वाली डाई यूज करने से भी कतराती हैं। तो जी परेशान होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं लाई हूँ आपकी इन तमाम परेशानियों के लिए एक बहुत ही आसान, सिंपल और बेहतरीन किस्म का हल, जो कि आपके घर की नेचुरल चीजों से ही तैयार हो जाएगा और बेहतरीन कंडीशनर का काम भी करेगा। तो बस फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा जी एक अदद पैन और इसमें हमने ऐड कर लेने हैं जी 2 गिलास पानी के। फिर बर्नर को ऑन कर देना है और हमारा जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है जी तेजपात। इन पत्तों को तेजपात कहते हैं, इंग्लिश में सेज लीव्स भी कहा जाता है। तेजपात को हम अक्सर खानों में यूज करते हैं अच्छे जायके और अरोमा के लिए। बहुत सी बहनें इससे वाकिफ भी होंगी, है ना। 8 से 10 पत्ते हमने पानी में ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह उबाल लेने हैं जब तक ये अपना कलर ना छोड़ दें। एक्चुअली हम इसे अपने डाई का कलर डार्क और पका करने के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें ऐसी क्वालिटीज भी पाई जाती है कि ये बालों को ग्लोसी और शाइनी इफेक्ट देते हैं। इसके अलावा आपने अक्सर नोट किया होगा कि धूप में बाल चमक रहे होते हैं, उसे सन किस्ड इफेक्ट कहते हैं। इसका असर बालों पर वो इफेक्ट लाएगा जिसकी वजह से बाल और ज्यादा शानदार लगते हैं। हमारे पत्ते बॉयल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी गुडनेस पानी के अंदर छोड़ दी है और पानी का कलर भी हल्का ब्राउनिश हो चुका है। अब हमने इसमें डाल देना है जी दूसरा अमेजिंग इंग्रेडिएंट, कॉफी। असल में ये कॉफी ही हमारी डाई के कलर को डार्क करेगी और इसके हमने मिलाने हैं जी 2 चम्मच। इस कलर को परमानेंट करने के लिए हम ऑलरेडी तेजपात बॉयल कर चुके हैं। है ना टेक्निकल फार्मूला, आपने ट्राई जरूर करना है और फीडबैक भी जरूर देनी है। कॉफी के अंदर स्किन के हवाले से बहुत जबरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और बालों पर भी अमेजिंग वर्क करेगी। और मैं कॉफी को यूज करते हुए एक कॉफी फेशियल भी बना चुकी हूँ जो अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और इसकी फीडबैक कोई इतनी कमाल की थी ना कि बता नहीं सकती। अगर आप भी देखना चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और जरूर ट्राई कीजिएगा। खैर, जिसे पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दें और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें। जैसे ही थोड़ा ठंडा हो तो आखिरी इंग्रेडिएंट ऐड करना है और वो है जी टार्टरी। इससे तो आप वाकिफ ही होंगे, हर घर में यूज होती है। अगर किचन के खानों में इस्तेमाल ना भी हो तो लोहे की चादरों वाले सामान से, जैसे पेटियां वगैरह, रंग उतारने के लिए भी यूज की जाती है। इसे इंग्लिश में सोर साल्ट भी बोलते हैं। ये हमारी रेमेडी को प्रिजर्व करने के काम आएगी। इसका सिर्फ आधा चम्मच ही हम लोगों ने यूज करना है। एक तो ये हमारी इस डाई के कलर को और ज्यादा डार्क करेगी, इसके अलावा इसे लॉक कर देगी, बालों के एक्सेसिव ऑयल को रिमूव करेगी और शाइन को बढ़ाएगी। इसको ऐड करके मिक्स करने के बाद हमारी रेमेडी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमने इस पानी को मलमल के कपड़े से अच्छी तरह छान कर अलग कर लेना है। मैं यहाँ इसे खाली साफ जार में ट्रांसफर कर रही हूँ और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेहतरीन कलर वाली डाई हासिल हो चुकी है। इसका कलर देखे ना यार, कितना मजे का लग रहा है। अब इसे कैसे यूज करना है वो बताती हूँ। इसे हम 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इस्तेमाल इंस्टेंट है और दूसरा लॉन्ग लास्टिंग। पहला इस्तेमाल तो ये है कि इसे कीफ की हेल्प से किसी स्प्रे बोतल में ट्रांसफर कर लें और फिर फ्रिज के अंदर स्टोर कर लें। तकरीबन 5 से 7 दिन तक इसकी शेल्फ लाइफ है। दिन में 2 दफा बालों पर स्प्रे करें। एक तो आपके बालों की रफनेस वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, दूसरा बाल सिल्की और शाइनी दिखेंगे। इसके अलावा बालों में हल्का हल्का सा ब्राउन टिंट भी बरकरार रहेगा। एक और बड़ा मजे का फायदा ये है कि जिनके बालों में स्प्लिट एंड्स होते हैं, ये उनको भी खत्म करने में हेल्प आउट करेगा। हाँ जी, दूसरा इस्तेमाल भी सुन लें जरा गौर से। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, जो अभी तक आप लोगों ने नहीं की होगी। वीडियो में इतना मस्त हो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। ये भला क्या बात हुई। आम पिसी हुई बाजारी मेहंदी ले लें जो देसी टाइप की होती है। 4 से 5 चम्मच नॉर्मल बालों की लेंथ के हिसाब से काफी होते हैं, या फिर आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग लेंगे। इस मेहंदी को इसी डाई के अंदर हम लोगों ने गूंदना है। पानी की मिकदार इतनी रखें कि मेहंदी पतली हो जाए, क्योंकि सभी को पता है कि ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। ऐसा ना हो कि ये थिक रह जाए और बालों पर सही से अप्लाई ना हो पाए। खैर जी, हमने इसको अच्छी तरीके से गूंद लिया है और ढांप कर रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो इसे पूरी रात के लिए भी गूंद कर रखा जा सकता है। खैर जी, मैंने इसे पूरी रात के लिए ऐसे भिगोकर ढांप कर रखा है और सुबह जब इसे खोलकर देखा तो देखकर मजा ही आ गया कि मेहंदी का बड़ा ही स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो चुका है और लगने के लिए बिल्कुल रेडी है।
और साथ में इस बात की तसल्ली भी है कि इसमें कोई भी ऐसा हार्मफुल केमिकल शामिल नहीं है। खैर जी, अब हम इसे आम मेहंदी की तरह अपने सर पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर यकीन जानिए कि इसका कलर आम मेहंदी के कलर की तरह लाल बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि किसी भी ब्रांड के महंगे फैशन शेड की तरह ब्राउन होगा। कलर के अच्छे और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए मेहंदी लगाकर उसे धूप के बजाय साए में खुश्क कर लें। लेकिन अगर फिर भी सर्दी लगती है और सर्दी से बचना चाहते हैं और धूप में ही बैठना चाहते हैं तो अपने सर को मेहंदी लगाकर पॉलीथीन बैग से कवर कर लें। अच्छा भाई, इस डाई की सबसे मजे की बात जो मुझे लगती है वो ये है कि कभी भी इस डाई का कलर आपको लाइट होता हुआ महसूस हो तो उसका इलाज भी है हमारे पास ये वाली स्प्रे बॉटल। इसको बालों पर सिंपली स्प्रे करें, वही लाइट होता हुआ कलर दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड या तरीका यूज करती हैं। वीडियो से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बोलिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे कमेंट्स में आकर भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और इसकी फीडबैक का इंतजार आपकी बहन को शिद्दत से रहेगा, यहाँ पर भी और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी, जो यहाँ पर साथ में शो हो रहा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।